हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू विनायका इंस्टीट्यूट। मैं विवेक कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपनी जो ज्योग्राफी की सीरीज चली हुई है उसके अंदर चैप्टर चट्टान करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि चट्टान होती क्या है। तो चट्टान जो पृथ्वी की सतह होती है उसके ठोस भाग को हम चट्टान कहते हैं। और ये ठोस भाग जो होता है ये पृथ्वी के अंदर भी होता है और बाहर भी होता है। और पृथ्वी की जो ऊपर की सतह होती है उसको हम क्या कहते हैं? भूप्रपट्टी कहते हैं। स्टूडेंट क्या कहते हैं? भूप्रपट्टी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, भूप्रपट्टी किससे मिलकर बनी है? सबसे ज्यादा इसके अंदर ऑक्सीजन O2 46% रहेगी और Si सिलिकॉन जो है वो 27% रहेगा। एल्यूमिनियम जो है वो 8% रहेगा। और जो हमारा वायुमंडल है ना उसके अंदर नाइट्रोजन जो है वो 78% रहेगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो चट्टान होती है उनके टाइप कितने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 3 टाइप्स होते हैं। और तो 3 टाइप्स जो है जिनके अंदर नंबर 1 पे आएगा हमारा आग्नेय चट्टान, नंबर 2 पे आएगा अवसादी चट्टान, नंबर 3 पे आएगा रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। सबसे पहले हम जो हमारी कौन सी आग्नेय चट्टान के बारे में नॉलेज लेंगे। तो आग्नेय चट्टान जो होती है इनके अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है, जब पृथ्वी के अंदर से जब मैग्मा निकलता है ना, क्या निकलता है? मैग्मा निकलता है और बाहर आकर जमना स्टार्ट हो जाता है जिसको हम लावा कहते हैं। ठीक है, तो वो निकलने के बाद जैसे लावा जमना स्टार्ट हो जाता है तो वही मतलब क्या होती है हमारी आग्नेय चट्टान मतलब कहलाती है। और लावा इतना गर्म होता है कि उसके अंदर क्या नहीं बचते? जीवाश्म नहीं बचते हैं। क्या नहीं बचते हैं? जीवाश्म नहीं बचते हैं और वो इसके अंदर ही मतलब समा जाते हैं। तो जो आग्नेय चट्टान होती है उनके अंदर जीवाश्म नहीं होते हैं। ठीक है, इन्हीं को आप ज्वालामुखी पठार भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ज्वालामुखी पठार भी कह सकते हैं। दक्षिण भारत जो है ना उसके अंदर जितने भी पहाड़ है वो हमारे आग्नेय चट्टानों के उदाहरण रहेंगे। इसके अलावा मैं बात करता हूं हमारा छोटा नागपुर का जो पठार है उसके अंदर मतलब जैसे जितनी भी आग्नेय चट्टानें जो होती है उसी का ये हमारा उदाहरण रहेगा। दूसरी बात, सबसे ज्यादा खनिज भारत के अंदर है ना छोटा नागपुर का जो पठार है उसी के अंदर है और वो मतलब आग्नेय चट्टानों का एक उदाहरण है। सबसे ज्यादा उसके अंदर धातुएं जैसे सोना, चांदी, तांबा, पीतल वगैरह खनिज वगैरह जो है ना वो हमारे किससे मिलते हैं? जो हमारा छोटा नागपुर का पठार रहेगा ना उसके अंदर मिलते हैं। इसके अलावा मैं बात करता हूं कि जो भी हमारे जीवाश्म होते हैं जलकर क्या बन जाते हैं? राख बन जाते हैं और इसी के अंदर मिल जाते हैं। ठीक है, तो बहुमूल्य धातुएं मैंने आपको बता दिया, लोहा, निकल, तांबा, सोना आदि वगैरह भी इसके अंदर मिलते हैं भाई। इसके बाद हम बात करते हैं अवसादी चट्टानें। जो अवसादी चट्टानें होते हैं ना वो किन से? आग्नेय चट्टानों के टूटने से बनती है या फिर अवसाद टूटने से बनती है। और इनके अंदर क्या पाए जाते हैं? जीवाश्म भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जीवाश्म भी पाए जाते हैं। परतदार होते हैं भाई। ये क्या होते हैं? ये परतदार होते हैं। इसके अंदर मतलब जैसे कोयला, खनिज वगैरह जो होते हैं ना ये भी मतलब कोयला, पेट्रोलियम वगैरह वो भी क्या पाए जाते हैं? इसके अंदर पाए जाते हैं भाई। ठीक है, ये अवसादी चट्टानें परतों के रूप में क्या हो जाती है? जम जाती है। किसके टूटने से बनती है? ये हमारी आग्नेय चट्टानों के टूटने से बनती है। ठीक है, तो इसीलिए इनको हम क्या कहेंगे? अवसादी चट्टानें कहेंगे भाई। क्या कहेंगे? अवसादी चट्टानें कहेंगे। और ये हमारी मैंने बताई आपको क्या जीवाश्म युक्त होती है, परतदार होती है, कोयला या खनिज तेल भी इसके अंदर पाए जाते हैं। ये दामोदर नदी जो है ना, दामोदर नदी की घाटी जो है उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दामोदर नदी के जो घाटी के क्षेत्र हैं उसके अंदर ये पाए जाते हैं। इसके अंदर जैसे बलुआ पत्थर है, चूना पत्थर है, नमक, लोएस, ये इसके मतलब क्या रहेंगे? उदाहरण रहेंगे। तो लोएस जो है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे नंबर पे हमारी रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। रूपांतरित या कायांतरित जो चट्टान होती है ना वो हमारी क्या होती है? वो इन दोनों के टूटने से बनती है। इन दोनों के टूटने से या फिर यूं कह सकते हो अवसादी के टूटने से मतलब क्या है? ये बननी स्टार्ट होती है। ये हमारी ताप या दाब के कारण कोई भी जो रासायनिक अभिक्रियाएं चलती है ना उन अभिक्रियाओं के चलने से बनती है। और इसके अंदर भी क्या होते हैं? जीवाश्म पाए जाते हैं। इसके अंदर भी क्या पाए जाते हैं? जीवाश्म पाए जाते हैं भाई। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूंगा कि जैसे भी मतलब जो अपनी आग्नेय चट्टानें और दूसरी अवसादी चट्टानें उनके टूटने वाले जो पार्ट है वो मतलब क्या करते हैं? रूपांतरित या कायांतरित बनाते हैं और उसके अंदर जीवाश्म भी पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रेनाइट। जब मैग्मा है ना
मैग्मा पृथ्वी से बाहर ना आ पाए और वहीं पे पृथ्वी के अंदर ही जम जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? मैग्मा मतलब जैसे जमेगा तो उसी के अंदर जो पत्थर होता है ना वो ग्रेनाइट रहेगा, हमारा क्या रहेगा? ग्रेनाइट। और यदि बाहर आ जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे? बेसाल्ट कहेंगे। जो बाहर निकल जाता है ना उसको हम क्या कहते हैं? बेसाल्ट कहते हैं। इसके बाद मैं बात करता हूं कि जैसे जो मैग्मा भूमि के अंदर जमा है ना वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में जम जाए, क्या बन जाए? बहुत ही ज्यादा मात्रा में जम जाता है तो उसको हम बैकोलिथ कहते हैं। क्या कहते हैं? बैकोलिथ कहते हैं। भाई बैकोलिथ क्या होता है? जो मैग्मा है वो पृथ्वी के अंदर ही अंदर मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में जम जाता है। इसको बाद हम बात करते हैं लेकोलिथ। लेकोलिथ, डेकोलिथ और डाइक। ये क्या होती है? पृथ्वी के अंदर है ना जमने के बाद ये बाहर निकलने का प्रयास करती है लेकिन पृथ्वी की जो परत वो निकलने नहीं देती और दरारों के अंदर क्या है? ये शेप बनानी स्टार्ट कर देती है। यदि इस तरफ मुड़ जाती है ना ये लेफ्ट साइड में, उसको हम लेकोलिथ बोलते हैं। यदि ये हमारी राइट साइड में मुड़ जाती है ना उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम डेकोलिथ बोलते हैं। और यदि कोई न मुड़कर बिल्कुल लंबवत यानी बिल्कुल सीधी रह जाती है उनको हम डाइक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उनको हम डाइक बोलते हैं। फिर हमारा देखिए लोएस, मैंने बताया था अभी, लोएस क्या होता है? रेगिस्तानी क्षेत्र जो होता है ना वहां से बहुत तेज आंधी वगैरह चलने से, बहुत तेज हवाओं से जो रेत होता है ना वहां से उड़कर दूसरे स्थान पर जाकर क्या हो जाता है? जम जाता है। उसको हम क्या कहते हैं? लोएस क्षेत्र कहेंगे भाई, ठीक है। जैसे तकला मकान जो है ना ये चाइना मंगोलिया के अंदर रहेगा भाई, ये भी इसका एक उदाहरण, वहां पर जो रेगिस्तान है उससे बनता है। इसके बाद में बात करता हूं जो हमारी आग्नेय चट्टान होती है उनसे किन का निर्माण होता है? अवसादी चट्टानों का। अवसादी चट्टानों से किसका होता है? ये हमारा रूपांतरित या कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। और ये मतलब जैसे दोबारा क्या होती है पृथ्वी में जाके और मैग्मा वगैरह बन जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम अपना सेल चक्कर कहेंगे। क्या कहेंगे? हमारा सेल चक्कर कहते हैं भाई, ठीक है। सेल चक्कर होने के अलावा फिर मैं बताता हूं कई बार जो आग्नेय चट्टानें होती है वो सीधी ही क्या बना देती है? हमारी सेल चट्टान बना देती है। क्या बना देती है? सेल चट्टान। सेल चट्टान कौन सी होती है? जैसे ये अवसादी न बनकर सीधी रूपांतरित में ही आ जाती है। किसमें? सीधी रूपांतरित में आ जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? सेल चट्टान कहते हैं। अब हम बात करते हैं जैसे आग्नेय चट्टानें होती हैं इसके जो मुख्य मूल रूप होते हैं वो किस रूप में रूपांतरित हो जाते हैं? जो ग्रेनाइट है वो नीस के अंदर चेंज होता है, बेसाल्ट जो है वो सिस्ट के अंदर होता है, ग्रेवो जो है वो सर्पेटाइन के अंदर होता है, बिटूमिन जो होता है वो ग्रेफाइट के अंदर चेंज हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं अवसादी चट्टानों की। जो अवसादी चट्टानें रहेंगी ना वो हमारी जैसे उनके जो मूल है ये तो मूल रहेंगे और ये उनके परिवर्तित होने के बाद जो भाग होते हैं वो बनेंगे। सेल जो है उनसे मतलब उनको हम स्लेट कहेंगे भाई, ठीक है। सेल से क्या बनेगी? स्लेट। चूना पत्थर से हमारे संगमरमर बनते हैं, बलुआ से हमारा क्वार्टाइज बनता है, डोलोमाइट से हमारा संगमरमर बनता है, लिग्नाइट से हमारा एंथ्रासाइट कोयला बनता है जो कि सबसे अच्छी क्वालिटी रहेगी। इसके बाद हम बात करते हैं रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें। इसके अंदर देखिए जो स्लेट होती है ना वो फाइलाइट बनाती है। क्या बनाती है? फाइलाइट बनाती है। और फाइलाइट जो होते हैं वो हमारे सिस्ट बनाते हैं। तो इस प्रकार से जो चट्टानें थी ना उनसे संबंधित हमने जानकारी प्राप्त की है। तो आज हमारा चट्टानों से संबंधित जानकारी यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत।